प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों का और मेरी सारी जवान बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं बिलीव करता हूँ कि आप इन दिनों में प्रभु में बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि दाऊद गोलियत को मारे, बाइबल कहती है उससे पहले वो जंगलों में था। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। पोइट था वो, पोइट्रीज कविताओं को लिखता था, गोफन सीखता था, बाप की भेड़ बकरियों को चराता था। देखा जाए तो इससे पहले कि वो गोलियत को मारने के लिए आए, उससे पहले वो एक हार्ड वर्कर था, मेहनत करता था, प्रभु के साथ ज़िंदगी जीता था। हम भी ऐसे ही बने, प्रभु में बढ़ने की खूब मेहनत करें, अपनी लेजीनेस को हराएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को पहले और सेवा को बाद में अपनाएं। पहले आप खुदा को समझें। सो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ आज सबसे पहले कि खुदा आपके साथ है, उसमें बढ़ने की बड़ी कोशिश कीजिए। आज के वीडियो का नाम आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा अजीब है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। पूरा दिन हम इन्हीं बातों से घिरे हुए रहते हैं। आज कुछ भी यूट्यूब पे चलाइए तो या तो लोग पहले ही कह देते हैं कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, या अंत में कह देते हैं, या तो बीच बीच में बहुत बार ये चलता रहता है। मुझे लगता है ये गलत नहीं है। अगर कोई अच्छे वचन के साथ आ रहा है तो हम सुन सकते हैं उन्हें, लेकिन ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन जब भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सदोम और अमोरा में भेजा और प्रभु ने कहा कि जाओ और लूत को निकालो, और जैसे ही स्वर्गदूतों ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले लूत और उसके परिवार को कहा यहां से निकल, और उन्हें एक और आज्ञा दी कि निकलते समय पीछे मत देखो, तो बाइबल कहती है सब भागे, लेकिन लूत की पत्नी रह गई क्योंकि उसने पीछे देखा। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं कि उसने पीछे क्यों देखा, क्या कुछ हुआ था। अक्सर लोग कहते हैं कि पीछे वो देखना चाहती थी कि कुछ रह तो नहीं गया, पर मुझे लगता है कुछ भी नहीं रहा था पीछे। वो ये देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो देखना चाहती थी कि आखिर क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कैसे कभी कभी रास्ते पे लोग लड़ते हैं तो कुछ लोगों का कोई काम नहीं रहता, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो उससे थॉट आया और वो फंस गई। आप जानते हैं कभी कभी हम जो मसीह भाई बहन हैं, हम किसी फेमस प्रीचर को देखते हैं जिसको हजारों लाखों की फॉलोइंग है। हम किसी ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं जहाँ पर हजारों लोग आते हैं। कई बार हम जब देखते हैं कि इन लोगों को कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कहाँ ना कहाँ हमारे अंदर भी डीप इनसाइट में जाके देखिए, कहाँ कहाँ हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी इस जगह पे पहुँचें, हम भी यहाँ पर जाएं, हमें भी इतने लाखों लोग फॉलो करें, हमें भी लोग व्यूज़ सब्सक्राइब करें, व्यूज़ देखें, मुझे बहुत सारे लोग देखें। आप जानते हैं इस संसार में एक जहर फैला हुआ है, वो है फेमस होना, प्रसिद्ध होना। और आज आप देखते रहेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि सभी मसीह ऐसे हैं, लेकिन आज आप बहुत सारे प्रभु के लोगों को भी इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ते हुए देखते होंगे कि किस तरह से वो अपनी फॉलोइंग के पीछे हैं। फेमस लोगों के साथ फोटोज निकाल के थंबनेल्स पे लगाना, इसने मेरे लिए ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये मेरे साथ था। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आज प्रभु हमें ये वचन दे रहा है तो ज़रूर ये हो सकता है कि स्लोली हमारा माइंड भी कहाँ ना कहाँ ड्राइव हो रहा है किसी तरफ। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस दौर में कहीं आपने अपना क्रूज साइड में रख के कहीं आप इन चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे? आप देख रहे हैं हर चीज बदलती जा रही है। 1960 के बाद एक ऐसी प्रीचिंग आई है जिसमें जीसस का जिक्र बहुत कम है। इसमें जिक्र है चंगाइयों का, छुटकारों का, बरकतों का, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं,
आई डोंट वॉन्ट टू डैमेज, मैं किसी को डैमेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके सामने एक सच्चाई रख रहा हूँ। क्या आप देख रहे हैं किस तरह से 1960 के बाद एक नया गॉस्पेल आया है जिसमें खुदा के बेटे को, खुदा को अलग कर दिया गया है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मिल सकता है, वो हो रहा है। कई बार आप आज वर्शिप देखिए, कई आप आज प्रभु के लड़के लड़कियां, भाइयों बहनों को देखिए, वो वर्शिप में नाचते हैं, गाते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन वचन को सुनते समय उन्हें नींद आती है। आज आप कई वर्शिप टीम्स को देख सकते हैं जो वर्शिप करके निकल जाते हैं, लेकिन वो वचन को नहीं सुनते। कहां ना कहां देख रहे हो हमारी क्रिश्चियनिटी कैसे 180 डिग्री ड्राइव हो चुकी है सच्चाई से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो इन दिनों में अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चल रहा है, न कि फेमस होने को? आप जानते हैं, मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूं। 9:23 ल्यूक, ये आपके सामने है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा है। यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और अपना इनकार करे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? यीशु ये कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने जीवन जीने के तरीकों को छोड़ दे, गिव अप योर वेज, और वो मेरे साथ चलना सीखे। आप जानते हैं, अगर आप और मैं, हमारा एक ही लक्ष्य हो, प्रभु के साथ चलना है, उसकी बड़ाई करनी है, उससे प्यार करना है, उसकी इज्जत करनी है, उसके नेचर को अपने अंदर लाना है, आप बिलीव करिए, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको अपने हाथों से एक ऐसी सेवकाई देगा जो हजारों और लाखों पर इंपैक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने फेमस होने को नहीं चुना है, आपने खुदा के साथ चलना और उसके साथ चलना ही चुना है। स्मिथ विगिल्सवर्थ, अंकल DGS दिनकरन, कैथरीन कुलमैन, जॉन वेस्ली, मार्टिन ल्यूथर, कितने भी हमसे पहले आए। क्या ये सोशल मीडिया के जमाने में आए? एक मिनट सोचिए, क्या उन दिनों में सोशल मीडिया थी? नहीं थी। तो भी उनके जैसी मिनिस्ट्री आज भी कोई क्यों नहीं कर पा रहा जिस तरह से उन्होंने की? क्योंकि उन्होंने कभी भी फेमस होने को चूज नहीं किया था। वो सब उसके क्रूज को उठा के अपने रास्तों को साइड में रख के उसके रास्तों पे चल रहे थे, और वो जहां जहां गए परमेश्वर ने उन लोगों का वहां वहां इस्तेमाल किया, और ऐसा इस्तेमाल किया कि आज भी उनकी सेवकाइयों को देखकर बहुत सारी सेवकाइयां इंस्पायर्ड हो रही हैं। आपके सामने दो जिंदगियां हैं, एक लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब, फेमिलियरिटी के पीछे जाइए, और दूसरा है अपनी लकड़ी उठाइए, अपना क्रूस उठाइए और उसकी आज्ञाओं को मानिए, और उसके साथ चलते चलते वो आपको ऐसी सेवकाई देगा जो बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे सेवकाइयों को जिंदा कर देगी। आज मैं आप सारे जवानों के सामने एक चैलेंज रख रहा हूं। किस चीज को फॉलो कर रहे हैं आप? फेमिलियरिटी को, फेमस होने को? लोग आपको देखें, आप सबके सामने रहें, आपकी चर्चाएं हों, लोग आपकी सेवकाइयों के बारे में बात करें कि आप एक ही लक्ष्य रखते हैं, उसके करीब जाना, और जितने भी लोग आपको मिले उनको यीशु मसीह देना, अपने जीवन से जीसस को रिवील करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सेकंड वे चुनिए, क्योंकि पहले के लोगों ने भी यही चुना था। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आप में से बहुतों की आंखें खुली होंगी। मैं बिलीव करता हूं डीप इनसाइड आपको लगा होगा कि हाँ, बात तो सही है, मेरे अंदर भी ऊंचा उठने की थोड़ी थोड़ी लस्ट है। उस दूसरे रास्ते को चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये प्रेयर करूं कि प्रभु आपको अपनी इच्छाओं में मरने में सहायता करे, तो इस समय आपके सामने दो नंबर्स हैं, भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग है। आप चाहें तो आप यहां पर इस नंबर पे अपना नाम और आप कहां से हैं और नीचे लिख सकते हैं, स्वयं में मरना है,
और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं जान जाऊंगा कि ये वीडियो आपने आज देख लिया है। प्रभु आपके साथ है, और यदि आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए था तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।